दोस्तों, अंतस चेतना के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। अंतस चेतना की स्थापना आपको सच्चे और बिल्कुल तथ्यपरक सूचनाओं को प्रदान करने के लिए की गई है। आपसे अनुरोध है कि इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। देश में आज का जो ये कड़ी है, ये पाकिस्तान पर जो 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने हवाई हमले किए, उस पर केंद्रित रहेगा। दोस्तों, आधी रात 1:05 से 1:30 तक बीती रात को ये हमले हुए। तो 7 मई 2025 का ये हमला पीओके, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके कुछ आतंकी ठिकानों पे हुए। अब आपको टेक्निकली बता दें कि पीओके जो है वो भारत का ही हिस्सा है और उसको पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है और भारत को उसको कब्जा नहीं करना है, उसको अपने में मिलाना है। मोदी सरकार ने पीछे जो 2019 में 370 हटाया था, तो 370 हटाने के बाद मुजफ्फराबाद या वहाँ के प्रमुख जो भी शहर हैं, गिलगित, उन जगहों के मौसम की सूचनाएं भी ऑल इंडिया रेडियो से, दूरदर्शन से देना प्रारंभ किया। तो ये दोस्तों एक पहला कदम था। अब टेक्निकली एरिया भारत का हिस्सा है। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर राजा हरि सिंह उस समय के कश्मीर के महाराजा ने साइन किया था, उसमें पूरे जम्मू कश्मीर के लिए किया था और जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया या पाकिस्तानी कब्जे में रह गया, वो भी आता है। तो ये भारत का ही कानूनी तौर पर हिस्सा है, भारत को इसको लेना है। तो इस पे जो हमला भारत की सेना ने किया गत रात, ये कोई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवमानना नहीं है, क्योंकि भारत ने अपने ही भूभाग पर हमला किया। लेकिन भारतीय सेना ने कुछ ऐसे ठिकानों पे भी हमला किया, जैसे भावलपुर है, मुद्रिके है, सियालकोट है, जो कि पूर्ण पाकिस्तानी टेरिटरी है। ये पाकिस्तान के अंदर है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर है और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है। 2 बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ हमारा। एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो सेटल्ड है ऑलरेडी, जहाँ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, और जो LOC है वो मुख्य तौर पर कश्मीर के सामने है, जो कि अभी तक लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो फाइनल नहीं हुआ है। तो ये जो हमने इंटरनेशनल बॉर्डर के इतर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मुद्रिके पर हमला किया, भावलपुर पर हमला किया, सियालकोट पर हमला किया, ये सारे आतंकी जो है गढ़ रहे हैं, यहाँ आतंकी ट्रेनिंग लेते रहे हैं। इनको एक हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पर आतंकी हैं। उन सूचना के आधार पर हमारी वायुसेना ने उनको मारने का काम किया, उनको तबाह करने का काम किया, बहुत ज़मींदोज़ कर दिया। आतंकी हमला इतना तीखा था, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि भारतीय वायुसेना ने इसमें बॉर्डर के इस पार से मिसाइल हमले किए या बॉर्डर के उस पार गई। चूँकि ये जो भी इलाके हैं जहां हमला हुआ है, ये बॉर्डर के इतने पास हैं कि हमारी वायुसेना इधर रहते, अपनी सीमाओं के हदों में रहते हुए भी इन ठिकानों पे हमला कर सकती है। तो ये तो क्लियरिटी आएगी, अभी ये आनी बाकी है। लेकिन इसमें हमारे तरफ से दावा है, कोई नंबर नहीं खोला गया है, लेकिन बहुत भारी तादाद में ह्यूमन का भी नुकसान हुआ। कुछ फ़ोटो दिखाए जा रहे हैं जिसमें आतंकी मारे गए हैं, मार गिराए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान मान गया है कि करीब 50 लोग इन हमलों में मारे गए हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई ये कुछ हमारे निर्दोष लोग भी मारे गए, बच्चे मारे गए। ये सब तो खैर रोना है, इसमें हकीकत नहीं है। आतंकी अड्डों में बच्चे क्या कर रहे थे? आतंकी अड्डों पर हमला करना हमारा एक अधिकार है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत हमें मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी हमें इजाज़त देता है कि अगर कोई भी
अपराधी हमारे क्षेत्र पर, हमारे भूभाग पर हमला करता है और हमला करके भाग जाता है, तो ये हमारा अधिकार है कि हम उसके क्षेत्र में घुसें और उसको मारें। अमेरिका ने अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को मारा इसी अधिकार का उपयोग करते हुए। अमेरिका ने अबू अल बगदादी को इराक में मारा इसी अधिकार का उपयोग करते हुए। तो उनके लिए ये ठीक था, लेकिन हमारे लिए क्यों ठीक नहीं होगा? उनके लिए ठीक था इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानून उनको भी इस बात की इजाज़त देता है और हमारे को भी इस बात की इजाज़त देता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो मजबूत के लिए है। अगर आप में ताकत है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप में ताकत नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून आपको कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़े क्लैरिटी से ये बात को हमको समझना चाहिए। अब ये हमला तो हो गया है, तकरीबन 12-13 जगहों पर हमला हुआ है, देर रात में हुआ है। अब पाकिस्तान अनाप शनाप बयान दे रहा है कि भारत के हमने 5-6 विमान गिरा दिए, ये कर दिए, भारत की सेना ने जो है सरेंडर कर दिया। ये सब झूठ झाट बोलना पाकिस्तान का खुशफहमी पालने के लिए बहुत ही बड़ी बात है। वो अपने हिसाब से करते रहते हैं। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों? मूल सवाल ये है कि अब क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान में चाइना जो है वो CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो चाइनीज़ टर्बुलेंट प्रांत जिंगजियांग के को बलूचिस्तान, जो चाइना पाकिस्तान का टर्बुलेंट प्रांत है, उससे जोड़ता है। और ये चाइना को जो अरबियन पर्सियन गल्फ के मुहाने पर और इंडियन ओशन के मुहाने पर एक जगह देता है, जो कि चाइना का जो खनिज पदार्थ है वो इंडियन ओशन से भी जा रहा है। और इंडियन ओशन से जब वो साउथ चाइना सी में घुसता है तो मलक्का नाम का एक जगह है जो मात्र 2 किलोमीटर चौड़ा है, और वो अंडमान का जो इंडिया का नौसेना का कमांड है उसके तहत है। इंडियन नेवी किसी भी समय उसको ब्लॉक कर सकती है। तो चाइना ये चाहता है कि इंडिया से जब तनाव बढ़े तो वो ब्लॉक इंडिया की आर्मी करे, उसका एनर्जी सप्लाई टूटे, तो एक अल्टरनेटिव एनर्जी सप्लाई रूट हम खड़ा करें, और उसके लिए गवादर उसने डेवलप किया है। और लेकिन बलूचिस्तान में बहुत अराजकता है। बलूच चाहते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि जो चाइनीज़ हैं ये नए शोषक वर्ग हैं, ये नए हुए उपनिवेशवादी हैं। मात्र 2024 में दोस्तों बलूचों ने तकरीबन 400 चाइनीज़ कामगारों को, इंजीनियरों को और उनके अन्य अधिकारियों की हत्या की है बलूचिस्तान के अंदर। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान में चाइनीज़ के खिलाफ एक लोकल डाइसेंट है। और अभी कुछ हफ्ते पहले बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस नामक ट्रेन का अपहरण कर लिया था आतंकियों ने। आतंकवाद की दुनिया में या कोई भी इस तरह की दुनिया में ये पहला शायद घटना होगा कि जो है एक चलती हुई ट्रेन का अपहरण कर लिया जाए और भारी संख्या में पाकिस्तानी आर्मी के जवान उसमें थे और उनकी हत्या बलूच लड़ाकों ने करी। तो आज पाकिस्तान को ये तय करना है कि वो क्या करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक ख्वाजा आसिफ का बयान आया है कि भाई हम अगर भारत और हमले नहीं करेगा तो हम एस्केलेट नहीं करेंगे। लेकिन भारत और हमले कहाँ कर रहा है? भारत ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 10:30 बजे कह दिया कि ये आतंकी अड्डे थे और इनको टारगेट करके वो हमने हमले किए थे, और ये हमले जो है बिल्कुल नन एस्केलेटरी है। ये तनाव को भड़काने के लिए नहीं है, ये तनाव को कंट्रोल करके भी जस्टिस देने का है कि जो हमको छिप के आके हमारे नागरिकों को हत्या कर गए पहलगांव में, उनके आकाओं को, उनके लोगों को मारना है। और भारत वो कर गया। पाकिस्तान को तय करना है कि पाकिस्तान क्या करेगा। चाइना यहाँ इम्पोर्टेंट है, चूँकि चाइना पाकिस्तान का बहुत बड़ा दोस्त है और चाइना का बहुत लगभग $70 बिलियन जो लगभग जो है 6 लाख करोड़ रुपया बनता है, वो उसने इन्वेस्ट किया हुआ पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान में जितनी अराजकता होगी चाइना को उसका नुकसान होगा। बलूच जो विद्रोह चल रहा है बलूचिस्तान में, उससे ऑलरेडी चाइना को बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो CPEC है अपने सेट टाइम से काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा है, ये सफल नहीं हो पा रहा है। तो निश्चित तौर पर चाइना चाहेगा कि एस्केलेट नहीं हो प्रॉब्लम। अगर एस्केलेट होगा तो बलूचिस्तान जो है वो एक अलग प्रदेश देश बन जाएगा। बलूच बैठे हैं, 25,000 बलूच लड़ा के ज़मीन पर लड़ रहे हैं। इधर पाकिस्तानी सेना जो है हमारे पंजाब और
राजस्थान और गुजरात का जो बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है और कश्मीर में जो बॉर्डर है उस पर अपना जमावड़ा बढ़ा रही है, तो उधर बलूच जो है वो शहर दर शहर कब्जा कर रहे हैं बलूचिस्तान में। वो एक अलग देश डिक्लेयर करने के मूड में है। जैसे ही पाकिस्तानी सेना भारत से सीधे कन्फ्रंटेशन के मोड में आएगी, बलूच जो है वो एक डिक्लेयर कर देंगे अपना अलग स्टेट के, पाकिस्तान के टूटने का आगाज़ होगा। आज वक्त है दोस्तों, भारत सरकार को ये हमला तो भारत सरकार ने किया, भारत सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उन लोगों के लिए बदला लिया जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसी जवान औरत के सामने उसके पति की हत्या कर दी जाए, निर्मम तरीके से कर दी जाए। ये मानव इतिहास में, आतंकवाद के इतिहास में भी ये बहुत कम हुआ है, लेकिन ये इसका बदला लेना था और भारत ने बदला लिया। ये भारत एक शांति प्रिय देश है दोस्तों, लेकिन बदला लेना कहीं से भी अशांति नहीं है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि गलत के खिलाफ उंगली उठाना कहीं से अन्याय नहीं है, वो न्याय है। वो न्याय से अगर हिंसा भी होती है तो हिंसा हो। भारत ने हमला कर दिया है, पाकिस्तान को रेस्पॉन्ड करना है। पाकिस्तान अगर इसको एस्केलेट करेगा तो पूरा हमला होगा और फिर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। चीन के भी अरमान आंसुओं में बह जाएंगे मुझे लगता है। और ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, और भी स्थिति आगे जो भी होती है तो मैं फिर आऊँगा आपके समक्ष, अपनी बात को रखूँगा। आज के लिए नमस्कार।